शौक से भरपूर एक ऐसा पाल आने वाला है जहां आर्या की जिंदगी सिर्फ एक ध्येय पर लटकती नजर आएगी और जिस इंसान पर सबसे कम भरोसा था वही उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जालंधर का असली चेहरा सबके सामने आ पाएगा या फिर एक और नई साजिश आर्या की दुनिया हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की कहानी में इमोशंस, बिट्रेयल और रिवेंज का लेवल कंप्लीटली नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचने वाला है। और अगर आपको ऐसे हाई ड्रामेटिक अपडेट्स पसंद है तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रात का वक्त था और पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन आर्या के दिल में तूफान चल रहा था क्योंकि यूज लग रहा था कि घर के अंदर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है जिसका सच अभी तक उससे छुपाया गया है। आर्या धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसे नीचे हॉल से जालंधर की आवाज सुनाई देती है और वो छुपकर उसकी बातें सुनने लगती है। जालंधर फोन पर किसी से कह रहा होता है कि अब आर्या को जिंदा रहने का कोई हक नहीं और कल सुबह से पहले उसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। ये सुनते हाय आर्या के पैरों टेल जमीन खिसक जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। यूं समझ नहीं आता कि जिस इंसान को वो फैमिली का हिस्सा समझती थी वही उसकी जान का दुश्मन कैसे बन गया। आर्या डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर से एक फ्लावर वास टकरा जाता है और आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। जालंधर तुरंत पीछे मुड़ता है और उसकी नजर सीधा आर्या पा पड़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही होती है। आर्या बिना कुछ सोचे वहां से भागने लगती है और जालंधर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। घर का हर कोना उस वक्त किसी हॉरर कहानी जैसा लग रहा होता है। आर्या सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचती है और बाहर गार्डन की तरफ भागती है, लेकिन जालंधर उसके बहुत करीब पहुंच चुका होता है। इसी बीच अनु घर के दूसरे हिस्से में होती है जब यूज आर्या की चीख सुनाई देती है। अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो बिना वक्त गवाए आर्या की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर झंडे भी सिक्योरिटी कैमरास चेक कर रहा होता है और स्क्रीन पर आर्या को भागते देखकर वो समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। झंडे तुरंत मेन गेट लॉक करता है ताकि जालंधर आर्या को बाहर ना ले जा सके। आर्या गार्डन के कॉर्नर में फंस चुकी होती है और जालंधर उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो आर्या से कहता है कि उसने बहुत गलती कर दी सच जानकर और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्या रोट यूं पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो जालंधर उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन जालंधर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तभी अचानक पीछे से अनु जोर से जालंधर को धक्का देती है और आर्या को अपने पीछे कर लेती है। अनु गुस्से में जालंधर को वार्निंग देती है कि अगर उसने आर्या को हाथ भी लगाया तो वो उसका सच पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। जालंधर हंसने लगता है और कहता है कि अब सच और झूठ का फैसला सिर्फ ताकत करेगी। इसी दौरान झंडे भी वहां पहुंच जाता है और सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। जालंधर एक आयरन रॉड उठाकर आर्या की तरफ बढ़ता है, लेकिन झंडे बीच में आकर उसका वार रोक लेता है। झंडे के हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन वो आर्या को बचाने के लिए खड़ा रहता है। आर्या इमोशनल होकर रो पड़ती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि झंडे उसके लिए अपनी जान रिस्क में डाल देगा। अनु आर्या को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जालंधर पागलपन में सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। घर के सर्वेंट्स भी डर कर छुप जाते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि इतना बड़ा राज आखिर क्या है। तभी जालंधर ची करता है जिसे सुनकर अनु और आर्या दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि इस पूरे गेम में घर का एक और मेंबर भी उसके साथ मिला हुआ है और असली धोखेबाज अभी तक सबके सामने नहीं आया।
ये सुनते हाय आर्या का चेहरा सेफ पैट जाता है और अनु को लगता है कि अब घर का हर रिश्ता टूटने वाला है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्या को सच में इंसाफ मिल पाएगा या फिर जलंधर एक और नई चाल चलेगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे हाई इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे की कहानी में हर पाल एक नया धमाका होने वाला है। आर्या धीरे धीरे होश में आती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर साफ नजर आ रहा होता है। उसके दिमाग में बार बार जलंधर की वो बात गूंज रही होती है कि घर का एक और मेंबर उसके साथ मिला हुआ है। अनु आर्या को संभलते यूज पानी पिलाती है और बार बार कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर अनु खुद भी टूट चुकी होती है, क्योंकि यूज महसूस हो रहा होता है कि जिस परिवार को वो इतने सालों से जोड़ कर रखने की कोशिश कर रही थी, अब वही परिवार एक खौफनाक राज की वजह से बिखरने वाला है। झेंडे मीनवाइल जलंधर को एक रूम में बंद कर देता है और सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि कोई भी उसके पास ना जाए। लेकिन जलंधर के चेहरे पर अब भी अजीब सी स्माइल होती है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसका गेम अभी खत्म नहीं हुआ। रात और ज्यादा गहरी होती जा रही होती है और घर का माहौल किसी तूफान से पहले वाली खामोशी जैसा लग रहा होता है। आर्या अपने रूम में बैठी होती है, तभी उसे एक अनोनिमस मैसेज मिलता है जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि अगर सच जानना है तो टेरेस पार अकेले आओ। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि ये मैसेज किसने भेजा है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है कि शायद यूजर्स धोखेबाज का नाम पता चलने वाला है। आर्या बिना किसी को बताए टेरेस की तरफ बढ़ने लगती है। नीचे अनु को सडनली महसूस होता है कि आर्या रूम में नहीं है और वो पैनिक हो जाती है। वो तुरंत झंडे को बताती है और दोनों आर्या को ढूंढने लगते हैं। उधर टेरेस पर तेज हवा चल रही होती है और अंधेरा पूरी जगह को और भी स्कैरी बना रहा होता है। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, तभी अचानक उसके सामने एक शैडो नजर आती है। आर्या डर कर पीछे हटती है, लेकिन वो शैडो धीरे धीरे लाइट में आती है और आर्या शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने घर का वही मेंबर खड़ा होता है जिस पर आर्या ने कभी शक भी नहीं किया था। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूट कर पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो इंसान आर्या को बताता है कि जलंधर ने उसे मजबूर किया था और अगर उसने साथ नहीं दिया होता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आर्या ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक जोर की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं तो जलंधर किसी तरह रूम से निकलकर टेरेस तक पहुंच चुका होता है। उसके हाथ में गुण होती है और उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर आ रहा होता है। वो चिलेट ह्यू कहता है कि अब कोई भी उसका सच दुनिया के सामने नहीं ला सकता। आर्या डर कर पीछे हटने लगती है और टेरेस की बाउंड्री के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। अनु और झंडे भी उस वक्त टेरेस पार आ जाते हैं और सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। जलंधर गुण सीधा आर्या की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो वो आर्या को खत्म कर देगा। अनुरोध ह्यू जलंधर से रिक्वेस्ट करती है कि वो होश में आए, लेकिन जलंधर अब किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। हवा और तेज चलने लगती है और टेरेस का माहौल किसी क्लाइमैक्स सीन जैसा इंटेंस हो जाता है। आर्या की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा हिम्मत नजर आ रही होती है। वो जलंधर से कहती है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता और उसका गेम अब खत्म हो चुका है। ये सुनते ही जलंधर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, तभी झंडे अचानक उस पर जंप कर देता है। गुण नीचे गिर जाती है और टेरेस पार एक डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। अनु आर्या को साइड पार ले जाती है, लेकिन आर्या का ध्यान सिर्फ झंडे पर होता है जो उसकी जान बचाने के लिए जलंधर से लड़ रहा होता है। फाइट के दौरान जलंधर टेरेस की बाउंड्री के बहुत करीब पहुंच जाता है और बैलेंस लूज कर देता है।
सब शौक में उसकी तरफ देखते हैं। एक पल के लिए लगता है कि जलंधर नीचे गिर जाएगा, लेकिन आर्या तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। सब इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि जिस इंसान ने आर्या को मारने की कोशिश की वही आर्या उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। जलंधर हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में पहली बार गिल्ट नजर आता है। आर्या रोट ह्यू कहती है कि वो किसी की मौत नहीं चाहती क्योंकि नफरत का एंड सिर्फ बर्बादी होता है। ये सुनते ही जलंधर की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो टूट जाता है। लेकिन कहानी एक और शॉकिंग टर्न लेती है क्योंकि नीचे से पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। पुलिस घर पहुंच चुकी होती है और साथ ही मीडिया भी वहां आ जाता है। घर के सब मेंबर्स पैनिक हो जाते हैं क्योंकि अब सारे राज दुनिया के सामने आने वाले होते हैं। पुलिस जलंधर को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जाते जाते वो आर्या को एक ऐसी वार्निंग देता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है और उसका अगला टारगेट आर्या हाय होगी। ये सुनते हाय आर्या का चेहरा फिर से डर से भर जाता है और अनु समझ जाती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असली तूफान अब शुरू